बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक कमी थी, संतान की। हर दिन हर प्रहर राजा एक ही प्रार्थना करते, हे माँ सावित्री, मुझे संतान का सुख दीजिए। सालों तक तप और पूजा के बाद उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, विनम्र और दृढ़ निश्चयी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा ने चिंता जताई। सावित्री ने कहा कि उसे स्वयं अपना जीवन साथी चुनने दीजिए। राजा की अनुमति से वो वन वन घूमी और फिर उसे सत्यनिष्ठ, वीर और धर्मात्मा युवक सत्यवान के बारे में पता चला। सावित्री ने मन ही मन में उसे अपना पति मान लिया। जब ये बात महर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति को सावधान किया। कहा कि सत्यवान गुणों का भंडार है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है, वो सिर्फ 1 साल ही जीवित रहेगा। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वो किसी और से विवाह कर ले। लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, एक बार जिसे मन से पति मान लिया वही मेरे लिए अंतिम है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फिर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वो अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया, लेकिन नारद की बात उसके मन में हमेशा बनी रही। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री ने 3 दिन पहले से ही कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो नीचे उतरकर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री ये देखकर घबराई नहीं, बल्कि यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, वापस जाओ, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि जहाँ पति वहीं पत्नी, यही मेरा धर्म है। सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और लंबी आयु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, ये भी उसे मिल गया। अंत में सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। तब सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, बिना पति के मैं ये वरदान कैसे पूरा कर सकती हूँ। यमराज उसकी बुद्धि, प्रेम और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री वापस वट वृक्ष के पास आई और जैसे ही उसने परिक्रमा की, सत्यवान जीवित हो उठा। घर लौटने पर सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और सावित्री बनी पतिव्रता धर्म की अमर मिसाल। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, जहां महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत खास है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान करके महिलाएं व्रत का संकल्प लेती है। फिर वट वृक्ष के पास जाकर धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करती है। रोली, अक्षत चढ़ाकर वृक्ष पर कलावा बांधती है और हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन की हर बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत की शुरुआत ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से मानी जाती है। कुछ महिलाएं 3 दिन का उपवास रखती है तो कुछ सिर्फ अमावस्या के दिन व्रत करती है। अमावस्या के दिन बांस की टोकरी में सप्त धान्य रखकर ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर विधि विधान से पूजा की जाती है। वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। वट वृक्ष की 108 बार या अपनी शक्ति के अनुसार परिक्रमा की जाती है और इस दिन मंत्र बोला जाता है, नमो वैवस्वताय। साथ ही सावित्री को अर्घ देते समय प्रार्थना की जाती है, अवेद्यम च सौभाग्यम देहि। इस दिन एक खास परंपरा होती है, बायना देने की। कुछ जगहों पर महिलाएं चने पर रुपया रखकर अपनी सास को देती है।
और उनसे आशीर्वाद लेती है। साथ ही सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी जैसी चीजों से एक सौभाग्य पिटारी तैयार करती है, जिससे किसी महिला को दान किया जाता है। वट सावित्री व्रत के कुछ नियम भी है जिनका पालन हमेशा करना चाहिए और ये गलतियां व्रत वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। अब वट सावित्री व्रत में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आप रखेंगे तो व्रत का अच्छा फल आपको मिलेगा। और हाँ, अगर पूजा के लिए कहीं वट वृक्ष नहीं होता तो आप वट वृक्ष की डाली या मिट्टी लाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर विधि विधान से व्रत कर सकती हैं, क्योंकि असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास में होती है। ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है, जहां एक पत्नी का व्रत मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। और ऐसे ही व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा के बारे में जानने के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।